हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सावन के जो महीना है, यह हिंदुओं का एक अद्भुत महीना होता है और खासकर यह धर्म से प्रेरित बातें सावन में की जाती है। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा चैनल का नाम है नागेंद्र कुमार 1990। दोस्तों, यह चैनल YouTube पर सर्च करने पर हमारा अनेकों वीडियो एडिट किया हुआ है। आप उस चैनल पर जाएं, नागेंद्र कुमार 1990 सर्च करें और उसका भरपूर फायदा आप लोग अवश्य उठाएं। दोस्तों, सावन का जो महीना है, यह महीना खासकर हिंदू समाज के लोग अत्यधिक प्रभावित होते हैं। सावन के महीना में शुरुआती जो सोमवारी कहा जाता है, सोमवार के दिन जलाभिषेक लोग करते हैं और देवघर बद्रीनाथ धाम जिसे कहा जाता है, वहाँ लोग जाकर पूर्ण रूप से तैयारी कर लोग एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ दोस्तों करोड़ों के संख्या में लोग जाते हैं और शंकर भगवान के लिंग का जलाभिषेक लोग करते हैं। यह आस्था से जुड़ी हुई बात है। तो यह वीडियो मैं इसलिए लेकर आपके बीच आया हूँ ताकि कैसे जलाभिषेक की तैयारी की जाती है और क्या क्या सामग्रियाँ जरूरी है, इसके बारे में खासकर आपको, आप सभी बंधुओं को, सभी बहनों को मैं एक बार पुनः यह वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर एक लोटा या पात्र में गंगा जल और शुद्ध जल भरकर उसमें अक्षत, चंदन और फूल डाल दें। शिवलिंग के सामने ईशान कोण या
पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। जल चढ़ाते समय जल की पतली धारा बनाते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, फल और फूल अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक, शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक महत्वपूर्ण विधि है। जलाभिषेक करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना अति अनिवार्य है, क्योंकि कुछ त्रुटियां अपना जानते हुए नहीं छोड़नी चाहिए, गलती न करें। पहला है दोस्तों, स्नान और तैयारी। सावन के महीने में जिस दिन भी आप जलाभिषेक करना चाहते हैं, उस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। साफ और धुले हुए कपड़े पहने, आचमन करके खुद को शुद्ध करना अति अनिवार्य है। दूसरा, जल तैयार कर रखना। एक तांबे, पीतल या चांदी के लोटे में गंगा जल और शुद्ध जल भर लें। जल में अक्षत, चावल, चंदन और फूल डाल देना अति अनिवार्य है। जिस समय इन सारी तैयारी करने के बाद जब शिवलिंग के पास पहुँचें, तो शिवलिंग के पास जाएं। जो मंदिर में या आपके घर में पूजा स्थान पर जहाँ भी व्यवस्था है, वहाँ पर स्वच्छ मन से वहाँ ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। चौथी बात, जलाभिषेक लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर जल की पतली धारा बनाते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सीधे खड़े होकर जल न चढ़ाएं, थोड़ा बन सके तो झुककर जल चढ़ाएं, ताकि जल आपके पैरों पर न गिरे। जलाभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 बार जाप कम से कम करना जरूरी है। पांचवी बात, पूजन की सामग्री। जलाभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, आक के फूल, सन्नी के पत्ते, शहद, अक्षत, धूप, दीप और गंध आदि चढ़ाएं। फल, मिठाई या जो भी प्रसाद हो उसे भी शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इसके बाद
आरती। छठा बात है आरती। अंत में दीपक जलाकर शिव जी की जो आरती है उसे गाएं। आरती के बाद प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। ध्यान रखने योग्य सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जलाभिषेक करते समय मन को शांत और एकाग्र रखना अति अनिवार्य है। किसी दूसरे बिंदुओं पर मन में कुछ न सोचे। मन को बिल्कुल एकाग्रचित होकर मन को शांत रखें। मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय की। जलाभिषेक के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है। शाम के समय शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि शाम के वक्त कभी भी शिवलिंग पर जलाभिषेक ना करें। तुलसी के पत्ते शिव पूजा में वर्जित माने जाते हैं, इसलिए तुलसी के पत्तों का उपयोग ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जलाभिषेक करते समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक या अपवित्रता से बचें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोस्तों पूजा के वक्त गलत सलत भावना लेकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए और न दूसरों के ऐसे हितैषी के बारे में, अनहित के बारे में पूजा के वक्त सोचना चाहिए कि उसे ऐसे करना है, ऐसे होगा भगवान तो ऐसे करेंगे। नहीं, यहाँ सबसे पहले मन को एकाग्रचित और किसी दूसरे को क्षति न पहुँचे, वहाँ इस बात को एकाग्रचित होकर ही आदमी को, हर एक मनुष्य को पूजा करना बेहतर होगा। दोस्तों पूजा आस्था का प्रतीक है। किसी बदले की भावना देकर पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह खासकर वैसे करने से मन की शुद्धिकरण बिल्कुल नहीं हो पाएगी। पूजा का अर्थ है कि मन में शांति स्थापित हो, बेचैनी नहीं हो। बेचैनी रहने पर पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता है। और इस तरह से जलाभिषेक सावन में शिवलिंग के पास जाकर अवश्य करें। दोस्तों सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करें? सावन में शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए? सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले दोस्तों तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके धीरे धीरे जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करें। जल चढ़ाते समय जलहरी के दाहिनी और भगवान गणेश का स्थान, फिर बाईं ओर भगवान कार्तिकेय का स्थान, फिर मध्य भाग अशोक सुंदरी का स्थान, फिर गोलाकार भाग माता पार्वती का स्थान और अंत में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका है, पहली दिशा
शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को भगवान शिव का बायां अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। दूसरा, पात्र तांबे के लोटे या किसी अन्य पवित्र धातु के पात्र का ही उपयोग करें तो सबसे बेहतर होगा और शुद्ध माना जाता है। स्टील के बर्तन का जलाभिषेक के वक्त स्टील के बर्तन का उपयोग कदापि न करें। जल को धीरे धीरे एक पतली धारा के रूप में चढ़ाएं, एक साथ पूरा जल न डालें। मंत्र जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय, 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 इस तरह से 5 बार अवश्य जाप करें। जलहरी के दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर, फिर मध्य भाग, फिर गोलाकार भाग और अंत में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। वस्त्र कैसा पहनना जरूरी है? साफ वस्त्र पहनकर पूजा करें। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी शुभ मानी जाती है। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सम्मी पत्र, सफ़ेद पुष्प और अक्षत भी आप चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जलाभिषेक के वक्त प्रार्थना अनिवार्य है। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग को साफ कपड़े से पोंछकर चंदन या भस्म का निपुण लगाएं। खीर या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, बेहतर होगा। अंत में कपूर और देसी घी के दिए से आरती करें। आपकी सर्व मनोकामना पूरी होगी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर ध्यान देना भी अति अनिवार्य है। जैसे शिवलिंग पर जो जल चढ़ाते समय शांत और एकाग्रचित होना जरूरी है। खड़े होकर जल चढ़ाने से बचें, बैठकर जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आपका मुख पश्चिम और दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पहले भगवान गणेश, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी का आशीर्वाद लें, फिर माता पार्वती और अंत में भगवान शिव का आप आशीर्वाद लें। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसके लिए एक बार पुनः कृपया कर नागेंद्र कुमार 1990 जो मेरा चैनल है उसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। इसके साथ ही बाय बाय, टाटा।